सभी को नमस्कार। इस चैनल में आपका स्वागत है। तो हम ज्योमेट्री अर्थात रेखागणित में त्रिभुज के बारे में बताएंगे। त्रिभुज होता क्या है? हम त्रिभुज के अलग अलग सेक्शन अर्थात हम अलग अलग खंडों को देखेंगे। हमने यहाँ त्रिभुज को एक सिस्टमेटिक ऑर्डर में अरेंज कर दिए हैं। हम इसी के अकॉर्डिंग जो है अपनी पढ़ाई करेंगे। सबसे पहले जो है फर्स्ट पेज आपको बताएंगे त्रिभुज की परिभाषा, दूसरा त्रिभुज के प्रकार, तीसरा त्रिभुज के बनने की स्थिति, चौथा त्रिभुज के विभिन्न केंद्र जैसे केंद्रक, लंब केंद्र, परिकेंद्र और अंतःकेंद्र, पांचवा पॉइंट लंब अर्धक अर्थात परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, कोण अर्धक एंगल बाइसेक्टर, और छठा पॉइंट जो है आपका माध्यिका व शीर्षलंब, सातवां त्रिभुजों की सर्वांग समता, आठवां त्रिभुजों की समरूपता। तो हम इसी क्रम में जो है आगे पढ़ेंगे और एक एक टर्म्स को बेहतर ढंग से क्लियर करेंगे। तो हम आपको बिल्कुल जीरो लेवल से चलेंगे। जिससे पहले से न मालूम हो तो वो भी समझ सके। तो हम स्टार्ट करते हैं त्रिभुज। तो सबसे पहले हम बात करेंगे बिंदु। बिंदु क्या होता है? हम जो है बिंदु, जिसे अंग्रेजी में पॉइंट भी कहते हैं, तो बिंदु जिसकी न लंबाई हो, न चौड़ाई हो और न मोटाई हो, केवल पेंसिल की नोक या कलम की नोक होता है, उसी को हम बिंदु कहते हैं। या फिर अ मार्क ऑफ पेंसिल इज कॉल्ड अ पॉइंट। तो बिंदु क्लियर हो गया। हम एक बिंदु से अनंत रेखाएं खींच सकते हैं। जैसे आपका ये एक रेखा हुआ, फिर यहाँ से हम दूसरी रेखा, ये आपकी तीसरी रेखा, ये आपकी चौथी रेखा। इस तरह से हम अनंत रेखाएं खींच सकते हैं। लेकिन अगर हम बात करें दो बिंदु की, एक लिया जिसका नाम दिया ए और दूसरा बिंदु लिया बी, अगर हम इसे मिला दें तो केवल हमें एक रेखाएं प्राप्त होती है। अर्थात दो बिंदुओं से हम केवल एक रेखा खींच सकते हैं। अब हम बात करेंगे कोण। कोण क्या होता है? तो दो रेखाओं के बीच के झुकाव को, यह आपका जो है कोण कहलाता है। अगर इसका नाम लिखना हो ए बी सी, तो एंगल ए बी सी इक्वल टू थीटा, अर्थात जो भी कोण दिया रहेगा उसे हम लिख सकते हैं। या फिर इसे हम सी बी ए के रूप में भी लिख सकते हैं। तो ये आपका कोण हुआ। हम आगे चलते हैं, बात करेंगे त्रिभुज। तो त्रिभुज अर्थात जिसमें तीन भुजाएं हो, और जिसमें तीन भुजाएं हो तो हमें कम से कम तीन बिंदु चाहिए। तो हम क्या करें, एक समतल में हमने तीन बिंदु लिए जो एक ही रेखा में नहीं है। ऐसे बिंदु को असंरेख कहा जाता है, अर्थात नॉन कोलिनियर पॉइंट्स। हम क्या करें, इन बिंदुओं को मिला दें। तो आपको जो है एक आकृति प्राप्त हुई और इसमें जो है आपका
3 भुजाएं हैं तो हम कह सकते हैं कि 3 भुजाओं से घिरी आकृति को त्रिभुज कहते हैं। तीन भुजाओं से आकृति को त्रिभुज कहते हैं। साथ ही इसे बहुभुज भी कहा जाता है, क्योंकि रेखाखंडों से बनी आकृति को बहुभुज कहते हैं और एक बहुभुज बनने के लिए कम से कम 3 भुजाओं की आवश्यकता होती है। तो आप देख रहे हैं त्रिभुज जिनमें 3 भुजाएं हैं। तो हम बात करें पहला पॉइंट, इनमें क्या क्या होते हैं। तो 3 में 3 भुजाएं होती हैं अर्थात साइड्स। तो इनका नाम जो है ए बी, बी सी व ए सी। सेकेंड पॉइंट, 3 शीर्ष जिसे अंग्रेजी में वर्टेक्स भी कहते हैं, ए बी सी। जहाँ पे रेखाएं मिलती हैं उन्हें शीर्ष कहा जाता है। तीसरा पॉइंट, 3 कोण। इनमें 3 कोण होते हैं, चूँकि इनमें 3 कॉर्नर्स हैं, एंगल ए, एंगल बी, एंगल सी, या फिर इसे एंगल बी ए सी, एंगल ए बी सी और एंगल ए सी भी लिख सकते हैं। तो किसी बहुभुज में जितने कोने होते हैं उतने कोण होते हैं। तो एक त्रिभुज में 3 भुजाएं ए बी, बी सी व ए सी, 3 शीर्ष ए बी सी व 3 कोण ए, कोण ए, कोण बी, कोण सी। इनके नाम बदले जा सकते हैं लेकिन संख्याएं निश्चित होती है। तो आपको जो है अब त्रिभुज क्लियर हो गया होगा। तो त्रिभुज बनने के लिए 3 भुजाओं का होना आवश्यक है। हम आगे चलते हैं त्रिभुज के प्रकार। तो हम आगे चलते हैं त्रिभुज के प्रकार। त्रिभुज को जो है 2 आधार पे डिवाइड किया गया। पहला है भुजा के आधार पर, और दूसरा जो है कोण के आधार पर। के आधार पर ये 3 प्रकार के होते हैं। पहला जो है समबाहु त्रिभुज, इसे अंग्रेजी में इक्विलैटरल ट्रायंगल भी कहते हैं। ऐसे त्रिभुज जिसकी तीनों भुजाएं बराबर हो उसे समबाहु त्रिभुज कहते हैं। हम चित्र के माध्यम से देखेंगे। तो देख रहे हैं ये तीनों भुजाएं आपस में बराबर होता है। ए बी बराबर, बी सी बराबर, ए सी बराबर। तो इसे समबाहु त्रिभुज कहते हैं। और साथ में
तीनों कोण भी आपस में बराबर होते हैं। कोण ए बराबर कोण बी बराबर कोण सी बराबर 60, अर्थात प्रत्येक कोण 60 अंश का होता है। तो आपका दूसरा जो है समद्विबाहु त्रिभुज, जिसे आइसोसेल्स ट्रायंगल कहा जाता है, ऐसे त्रिभुज जिनमें दो भुजाएं बराबर होते हैं समबाहु त्रिभुज कहते हैं। तो त्रिभुज ए बी सी में ए बी और ए सी बराबर हैं, अर्थात दो भुजाएं बराबर हैं, तो इसे समद्विबाहु त्रिभुज कहते हैं। और बराबर भुजाओं के सम्मुख कोण आपस में बराबर होते हैं, अर्थात कोण बी बराबर कोण सी। तो तीसरा आपका विषमबाहु त्रिभुज, जिसे अंग्रेजी में स्केलेन ट्रायंगल भी कहा जाता है। तो ऐसे त्रिभुज जिनमें तीनों भुजाएं भिन्न भिन्न होते हैं विषमबाहु त्रिभुज कहलाते हैं। तो ए बी बी सी व ए सी तीनों की माप जो है अलग अलग है, अर्थात ए बी नॉट इक्वल टू बी सी एंड नॉट इक्वल टू ए सी, अर्थात तीनों भुजाएं आपस में बराबर नहीं होती हैं। तो इस अर्थात इनके कोण भी आपस में बराबर नहीं होते हैं, इनके कोण भी भिन्न भिन्न होते हैं। के आधार पर भी त्रिभुज तीन प्रकार के होते हैं। पहला न्यून कोण त्रिभुज, अर्थात इसे अंग्रेजी में एक्यूट ट्रायंगल भी कहा जाता है। ऐसे त्रिभुज जिनमें तीनों कोणों का मान 90 अंश से कम हो, तो ऐसे त्रिभुज को न्यून कोण त्रिभुज कहते हैं। हम इसे अब चित्र के माध्यम से देखते हैं। तो आप देख रहे हैं चित्र में तीनों कोण, अर्थात कोण ए, कोण बी, कोण सी तीनों ही अलग अलग हैं, लेकिन तीनों की माप 90 से कम है। तो ऐसे त्रिभुज को न्यून कोण त्रिभुज कहा जाता है। दूसरा समकोण त्रिभुज, इसे अंग्रेजी में राइट ट्रायंगल कहा जाता है। तो ऐसे त्रिभुज जिनमें एक कोण की माप 90 अंश का हो, उसे समकोण त्रिभुज कहा जाता है। तो त्रिभुज ए बी सी में कोण भी 90 अंश है, तो त्रिभुज ए बी सी समकोण त्रिभुज कहलाएगा। हम एक दूसरा एग्जाम्पल लेते हैं। ये देखिए, यहाँ पे भी ये 90 है और हमने इसका नाम दे दिया पी क्यू आर। तो आपका जो है पी क्यू आर भी जो है एक समकोण त्रिभुज। अब हम बात करते हैं तीसरे त्रिभुज पे। अधिकोण त्रिभुज, इसे अंग्रेजी में ऑब्ट्यूज ट्रायंगल कहा जाता है। तो ऐसे त्रिभुज जिनमें एक कोण की माप 90 अंश से ज़्यादा हो व 180 अंश से कम हो, तो ऐसे त्रिभुज को अधिकोण त्रिभुज कहते हैं।
तो त्रिभुज ABC में कोण A जो है आपका अधिक कोण है, तो इसे अधिकोण त्रिभुज कहा जाएगा। हम एक और एग्जाम्पल लेते हैं। ये आपका PQR त्रिभुज है, जिसमें कोण Q जो है आपका अधिक कोण है, अर्थात 90 अंश से ज़्यादा है, तब PQR आपका जो है अधिकोण त्रिभुज है। तो हम रिवाइज कर लेते हैं अब तक जो भी पढ़े। 3 भुजाओं से घिरी आकृति को त्रिभुज कहते हैं। त्रिभुज में 3 भुजाएं होती हैं, 3 शीर्ष होते हैं और 3 कोण होते हैं। त्रिभुज के प्रकार। त्रिभुज को जो है 2 आधार पर बांटा गया। पहला भुजा के आधार पर और दूसरा जो है कोण के आधार पे। भुजा के आधार पर त्रिभुज 3 प्रकार के होते हैं। समबाहु त्रिभुज, जिसमें आपका तीनों भुजाएं बराबर होते हैं, अर्थात AB बराबर BC बराबर AC, और साथ ही तीनों कोण भी आपस में बराबर होते हैं। प्रत्येक कोण 60 अंश का होता है। दूसरा समद्विबाहु त्रिभुज, जिनमें 2 भुजाएं बराबर होती हैं, अर्थात AB बराबर BC। और तीसरा विषमबाहु त्रिभुज, जिनमें तीनों भुजाएं भिन्न भिन्न होती हैं, वो विषमबाहु त्रिभुज कहलाते हैं। और कोण के आधार पर न्यून कोण त्रिभुज, समकोण त्रिभुज और अधिकोण त्रिभुज। न्यून कोण त्रिभुज, जिनमें प्रत्येक 90 से छोटा हो। समकोण त्रिभुज, कोई एक कोण समकोण हो, अर्थात 90 डिग्री का हो, उसे हम समकोण त्रिभुज कहेंगे। और अधिकोण त्रिभुज, जिनमें कोई एक कोण 90 से अधिक हो, अर्थात एक अधिक कोण हो, तो आपका अधिकोण त्रिभुज कहलाता है। हम उम्मीद करते हैं आपको क्लियर हो गया होगा। तो अब हम अगला पॉइंट देखते हैं। त्रिभुज के बनने की स्थिति। तो हम देखते हैं इसमें किस किस कंडीशन में, अर्थात कौन से शर्त में त्रिभुज संभव है और कौन से शर्त में त्रिभुज संभव नहीं है। तो हम यहाँ पे 2 आधार पर देखेंगे। तो पहला जो है कोण के आधार पर। जैसा कि हमने देखे, एक त्रिभुज में 3 कोण होते हैं और इन कोणों का योग 180 अंश होता है। यदि किसी त्रिभुज में तीनों कोणों का योग 180 अंश के बराबर हो तो त्रिभुज संभव है। यदि 180 अंश से कम या 180 अंश से ज़्यादा हो तो वहाँ त्रिभुज संभव नहीं है। तो आप याद रखेंगे, त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 अंश होता है। दूसरा देखेंगे भुजा के आधार पर। तो इसे कैसे देखा जाए? तो किन्हीं त्रिभुज में 2 भुजाओं का योग तीसरी भुजा से बड़ी हो तो त्रिभुज संभव है। तो हम इसे देखते हैं चित्र के माध्यम से। यह आपका एक त्रिभुज है। त्रिभुज
ABC। तो आप देख रहे हैं, तो हम किन्हीं दो भुजाओं का योग, तो AB प्लस BC ग्रेटर देन AC, या AB प्लस AC ग्रेटर देन BC, या फिर AC प्लस BC ग्रेटर देन AB। किसी त्रिभुज में किन्हीं दो भुजाओं का योग तीसरी भुजा से बड़ी हो तो वहाँ त्रिभुज संभव है। जैसे 1, 2, 3। तो हमने अलग अलग त्रिभुज की 3 भुजाएं लिए हैं, 1, 2, 3। क्या इससे त्रिभुज संभव है? तो अगर हम 1 और 2 को जोड़ दें, 3, जो कि तीसरी भुजा के बराबर है, अर्थात यहाँ त्रिभुज संभव नहीं है, क्योंकि दो भुजाओं का योग तीसरी भुजा से बड़ी होनी चाहिए। तो आपने देखा, दो भुजाओं को जोड़ने पर ये तीसरी भुजा के बराबर हो गया, जिसके कारण इन भुजाओं से त्रिभुज बनाना संभव नहीं है। तो इस आधार पे हम बता सकते हैं कि त्रिभुज जो है कब बनेंगे और कब नहीं। हम आशा करता हूँ कि आपको बेहतर ढंग से समझ में आया होगा, और इसके शेष भाग जो है हम लोग नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। इसे आप रिवाइज करेंगे। तो प्लीज़ माय वीडियो सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर। थैंक यू।